नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लला दत्त जी की रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में दोहे, चौपाई, पद, सवैये, सबद आदि प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से कश्मीरी साहित्य में वाक प्रसिद्ध हैं। इस संसार में मनुष्य के नश्वर जीवन की ओर प्रकाश डालते हुए कवयित्री कहती हैं कि मानव जीवन रूपी नैया नश्वर सांसों की डोर से बंधी हुई है। इस संसार में मनुष्य अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से खींचता चला जा रहा है। वह कच्चा धागा मनुष्य की वह अज्ञानता है जिसके कारण वह ईश्वर की भक्ति तथा ईश्वर की आराधना नहीं कर पाता है। इस स्थिति में कवयित्री ईश्वर से यह आस लगाए हुए हैं कि कभी न कभी ईश्वर उनकी पुकार को सुनकर उन्हें इस सांसारिक भवसागर से पार अवश्य उतारेंगे, अर्थात उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। वह आगे कहती हैं कि जिस प्रकार अग्नि में तपे बिना सकोरे अर्थात मिट्टी के बने हुए पानी रखने के पात्र में पानी ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार जब तक मनुष्य ईश्वर प्रेम की अग्नि में न तपे तब तक उसका कोई भी प्रयास उसे ईश्वर की सत्ता के दर्शन नहीं करा सकता। तब तक उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। कवयित्री को घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है। इसलिए वह कहती हैं कि बार बार मेरे मन में शीघ्रातिशीघ्र वहाँ जाने की इच्छा बलवती हो गई है। अब इन पंक्तियों के माध्यम से समत्व भाव की ओर प्रेरित करते हुए कवयित्री कहती हैं कि सांसारिक वस्तुओं के मोह में बंधकर मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि ईश्वर को पाना है, ईश्वर की आराधना करनी है, तो अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मनुष्य के हृदय में ना तो स्वयं के प्रति श्रेष्ठता का भाव होना चाहिए और ना ही अहंकार का भाव होना चाहिए, क्योंकि ये तभी जागृत होते हैं जब मानव अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ व दूसरों को तुच्छ अथवा स्वयं से नीचा समझने लगता है। इससे बचने के लिए कवयित्री मानव मात्र को समत्व की शिक्षा देते हुए कहती हैं कि सबको समान समझकर बाहरी आडंबरों से ऊपर उठकर अपने हृदय को विशाल तथा मन को पवित्र करना चाहिए। तभी अज्ञान और अहंकार रूपी जंजीर जिससे हम जकड़े हुए हैं वो खुल पाएगी और हमारे मस्तिष्क में ईश्वरीय ऊर्जा का संचार होगा। अर्थात ना तो हमें सांसारिक भोगों में स्वयं को लिप्त रखना है और ना ही इन सब का पूर्णतः त्याग करके वैराग्य की ओर भागना है। हमें केवल समत्व का ही अनुसरण करना चाहिए। अब इन पंक्तियों में वो क्या कहती हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो केवल ईश्वर की सत्ता को प्राप्त करना था, किंतु मनुष्य इस जीवन को जीते जीते वो ये भूल गया कि उसका लक्ष्य क्या है। वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने में ही जुटा रहा। जिंदगी केवल सोच विचार या हठ योग साधना में बीत गई और हमने अपने परम पिता ईश्वर को पाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। इसीलिए हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए इस धरती पर आए थे उस लक्ष्य को हमने प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। इस संसार रूपी सागर में बेड़ा पार लगाने वाले ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाए। इस कृपा के बदले में कवयित्री कहती है कि वह उस ईश्वर को एक कौड़ी भी नहीं दे पाई जिसने मांझी बनकर उसकी जीवन रूपी नैया को पार लगाया। आशय यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जब उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता है तब वह अंतिम क्षण में अपने जीवन की व्यर्थता, अपने जीवन की नश्वरता पर केवल दुख ही प्रकट कर सकता है। उसके अतिरिक्त उसके पास ईश्वर के चरणों में
कुछ भी समर्पित करने के लिए नहीं बचता है, क्योंकि उसने संपूर्ण जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा दिया है। उसने अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए कुछ भी जीवन में नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ होता है, तब वास्तव में बहुत ही दुखदायी क्षण होता है। ये है इस रचना की अंतिम पंक्तियाँ। इन पंक्तियों के माध्यम से ललादेद जी कहना चाहती हैं कि प्रत्येक स्थान पर कण कण में शिव ही विद्यमान है। शिव अर्थात वह कल्याणकारी ईश्वर ही विद्यमान है। इसलिए मनुष्य को हिंदू और मुसलमान का भेद भूलकर उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें हिंदू और मुस्लिम का भेद भूल जाना चाहिए। यदि हम ज्ञानी हैं तो हमें स्वयं को जानना चाहिए। हम जब स्वयं को जान जाएंगे, अपने बारे में सारा ज्ञान हमें हो जाएगा, तो उसी दिन हमें परमपिता परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। हमें ईश्वर का साक्षात्कार उसी दिन हो जाएगा और हम ज्ञानी होने के उपरांत हिंदू मुस्लिम का भेद भुलाकर उस सर्वोच्च ईश्वर की सत्ता को जान जाएंगे और उसके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह पंक्तियाँ बहुत ही सटीक बैठती हैं। आज मनुष्य हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत ज़्यादा अभाव नज़र आ रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बहुत ही सुंदर शिक्षा देने का प्रयास किया है कि कण कण में वह ईश्वर विद्यमान है तथा जो लोग ज्ञानी हैं उन्हें स्वयं को समझना चाहिए। जिस दिन वो स्वयं को समझ जाएंगे, उस दिन उन्हें ये बात भली भांति ज्ञात हो जाएगी कि सभी लोगों में, प्रत्येक प्राणी में वही मनुष्यता है तथा वही ईश्वर विद्यमान है। इसी के साथ ये रचना समाप्त होती है।